हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज सुनील चहल। लास्ट वीडियो में हमने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन शुरू किया था। उसके अंदर हमने फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, उसको सोल्व करना सीखा था। कुछ मेथड्स किए थे, कुछ रहते हैं। ठीक है, आपके पास फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, वो किस टाइप की होगी? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई, और किस फॉर्म में होगी आपके पास, और किस फॉर्म में होगी? एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल्स टू जीरो, या फिर इस टाइप की होगी। जो फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो किस फॉर्म में होगी? या तो इस फॉर्म में होगी या इस फॉर्म में होगी। ठीक है, उसको सोल्व करने के मेथड्स क्या क्या हैं? एक था आपके पास सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, ठीक है, वो हम कर चुके हैं पिछली वीडियो में। सेकंड था आपके पास होमोजेनियस टाइप की अगर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसको सॉल्यूशन किस तरह निकालेंगे, वो भी कर चुके हैं। थर्ड था आपके पास कि इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस टाइप, ठीक है, यानी कि कोई इक्वेशन दी हुई होगी, उसे पहले होमोजेनियस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसका क्या करेंगे? सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, वो भी कर चुके हैं। फोर्थ है आपके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो आपका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, वो भी लास्ट वीडियो में हम कर चुके हैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप की होती है कि अगर आपके पास डी वाई बाई डी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ एक्स इंटू वाई किसके इक्वल हो? फंक्शन ऑफ एक्स के इक्वल। ठीक है, अगर इस टाइप की कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसे कैसी इक्वेशन बोलेंगे? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कितने ऑर्डर की है? ये वन ऑर्डर एंड वन डिग्री की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी? ये होगी इस फॉर्म में। इसका सॉल्यूशन निकाल चुके हैं हम लास्ट वीडियो में। आज है हमारे पास बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इक्वेशन रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। आज ये तीन टॉपिक्स आप डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आपके पास बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन। बर्नौली में और लीनियर में क्या फ़र्क होगा कि लीनियर तो आपकी ये होती है कि डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स इंटू वाई इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, बर्नौली में क्या आएगा आपके पास कि बर्नौली टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, वो क्या आएगी? डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स इंटू वाई किसके इक्वल होगा? क्यू एक्स इंटू वाई की सम पावर आएगी, वाई रेज़्ड टू पावर एन सपोज। तो इस टाइप की अगर डिफरेंशियल इक्वेशन है आपके पास तो वो किस टाइप की कहेंगे? उसे बर्नौली टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन। उसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे वो आज देखते हैं। तो फर्स्ट है आपके पास बर्नौली टाइप की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, यानी कि इस टाइप की, उसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप की होगी यहाँ पर आपके पास कि डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स सम फंक्शन ऑफ एक्स इंटू वाई किसके इक्वल होगा? सम फंक्शन ऑफ एक्स इंटू वाई रेज़्ड टू पावर एन। ये क्या है? बर्नौली टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, इसमें क्या करना है? पूरी इक्वेशन को वाई रेज़्ड टू पावर एन से आप क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। क्या आएगा? वन बाई वाई रेज़्ड टू पावर एन इंटू डी वाई बाई डी एक्स आ गया, प्लस फंक्शन ऑफ एक्स पी एक्स एज इट इज, और y डिवाइड बाई वाई रेज़्ड टू पावर एन करूँगा तो क्या आएगा? वाई रेज़्ड टू पावर एन माइनस वन आ गया। किसके इक्वल आएगा? यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अगर वाई रेज़्ड टू पावर एन से डिवाइड करूँ राइट साइड में, क्या बचेगा? सिर्फ क्यू एक्स बचेगा। ठीक है, तो ये आपकी इसको, इस इक्वेशन को अगर दोनों साइड वाई रेज़्ड टू पावर एन से डिवाइड करूँ तो क्या बचेगा हमारे पास? ये बचेगा। ठीक है, अब अगर वन बाई वाई रेज़्ड टू पावर एन माइनस वन को मैं क्या पुट कर दूँ? कोई अदर फंक्शन, कोई अदर वेरिएबल पुट कर दूँ, यानी कि मान लो अगर मैंने वन बाई वाई रेज़्ड टू पावर एन माइनस वन को क्या पुट कर दिया? टी पुट कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा? दोनों साइड डेरिवेटिव करो। ठीक है, वाई रेज़्ड टू पावर एन माइनस वन है नीचे, ऊपर ले जाकर इसे क्या लिख सकता हूँ? वाई रेज़्ड टू पावर वन माइनस एन लिख सकता हूँ। ठीक है ना, क्योंकि ऊपर लेकर जाऊँगा तो पावर क्या हो जाएगी? नेगेटिव में। तो नेगेटिव करूँगा तो एन माइनस वन को, अगर माइनस वन कॉमन निकालूँ तो क्या बनेगा? वन माइनस एन बन जाएगा। ठीक है ना,
बिल्कुल ठीक है। तो ये बन गई आपकी कि वाई रेज टू पावर 1 माइनस एन को मैंने क्या लिख दिया, टी लिख दिया। अब दोनों साइड अगर डेरिवेटिव करूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या आएगा, डी टी अपॉन डी एक्स, किसके इक्वल आएगा, वो आगे 1 माइनस एन, ठीक है, इंटू पावर में से एक कम, यानी कि 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, वाई रेज टू पावर माइनस एन ये बचेगा, इंटू डी वाई बाई डी एक्स ये होगा। 1 माइनस एन को इस साइड ले आऊँ, क्या बचेगा हमारे पास, उधर 1 बाई वाई रेज टू पावर एन, वाई की माइनस एन को क्या लिख दिया, 1 बाई वाई रेज टू पावर एन इंटू क्या है, डी वाई बाई डी एक्स, किसके इक्वल होगा, इसको अगर इस साइड ले आऊँ तो 1 बाई 1 माइनस एन इंटू डी टी वाई डी एक्स ये हो जाएगा ना। और यहाँ पर क्या है हमारे पास, 1 बाई वाई रेज पावर एन डी वाई बाई डी एक्स, यही है। इसकी जगह पे ये पुट कर दूँ इसके अंदर, ये अगर इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन 2 थी, तो और अगर इसे इक्वेशन 3 मानूँ तो फ्रॉम इक्वेशन 3 पुटिंग वैल्यू ऑफ दिस इनटू 2 हमारे पास क्या आएगा, दिस इम्प्लाइज दैट क्या आएगा हमारे पास कि 1 बाई 1 माइनस एन इंटू डी टी वाई डी एक्स ये आएगा, इसकी जगह पे ये पुट कर दिया। अब यहाँ पर 1 बाई वाई रेज टू पावर एन माइनस 1 है और इसकी जगह पर क्या माना है मैंने, टी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस पी एक्स इंटू टी लिख सकता हूँ ना, इसको क्या लिखा है टी, तो यहाँ पर 1 बाई वाई रेज टू पावर एन माइनस 1 को मैंने क्या लिख दिया, टी लिख दिया। किसके इक्वल होगा, इस साइड क्या है क्यू एक्स, ये आ गया क्यू एक्स। ये कैसी इक्वेशन बनेगी, अगर 1 माइनस एन से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या बनेगा, डी टी बाई डी एक्स प्लस 1 माइनस एन टाइम्स पी एक्स इंटू टी इज इक्वल्स टू 1 माइनस एन टाइम्स क्यू एक्स, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई ना, क्या है, डी टी बाई डी एक्स है, फंक्शन ऑफ एक्स है, और इधर भी फंक्शन ऑफ एक्स है, और इनटू में टी है, ठीक है। तो ये कैसी इक्वेशन बन गई, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं वो हमने लास्ट वीडियो में सीख लिया है। तो इस टाइप से करेंगे, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन बर्नौली टाइप की है तो उसे पहले इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं लीनियर टाइप की में, और फिर उसका क्या करेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे। एग्जाम्पल से देखते हैं एक से कैसे करेंगे। एग्जाम्पल क्या है आपके पास कि y log x माइनस 1 इंटू वाई डी एक्स, वाई log x माइनस 1 इंटू वाई डी एक्स, ये ना, हाँ, इसके इक्वल है x डी वाई के, हाँ ये आपके पास क्या दी हुई है, डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको चेक करना है ये किस टाइप की है, फिर क्या करना है, इसका सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। पूरी इक्वेशन को अगर dx से डिवाइड करूँ तो इधर क्या आएगा, y को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, वाई स्क्वायर log x माइनस वाई, और dx से डिवाइड कर दिया तो उस साइड क्या चला जाएगा, x डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। अब पूरी को x से डिवाइड करूँ तो x क्या आ जाएगा, इसके नीचे, और x इसके नीचे भी आएगा, ये हो गया ना। तो ये आपका क्या आ गया, डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप की आएगी। इनको उस साइड लेकर जाऊँ तो हमारे पास क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल होगा, यानी कि ये माइनस का उस साइड जाएगा प्लस का वाई बाई एक्स, ठीक है, किसके इक्वल आ गया, log x डिवाइड बाई एक्स इंटू वाई स्क्वायर। किस टाइप की है, बर्नौली टाइप की है, डी वाई बाई डी एक्स है, फंक्शन ऑफ एक्स क्या है, 1 बाई एक्स इंटू वाई है, किसके इक्वल है, सम फंक्शन ऑफ एक्स यानी कि क्यू है, ये क्यू एक्स है, इंटू वाई रेस्ट पावर एन की जगह क्या है,
वाई का स्क्वायर। ठीक है, तो यानी कि एन की वैल्यू क्या है 2 है। किस टाइप की होगी, बर्नौली टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें क्या करना है, वाई स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। वाई स्क्वायर से अगर डिवाइड करूँ तो 1/y स्क्वायर dy बाई dx, ठीक है, प्लस y यहाँ पर है और वाई स्क्वायर से डिवाइड करूँगा तो 1/xy बच जाएगा। ठीक है, ये किसके इक्वल होगा, log x डिवाइड बाई x। ठीक है, अब 1/y को अगर t पुट करूँ तो क्या आएगा, 1/y इज इक्वल्स टू t पुट कर दिया, दोनों साइड डेरिवेटिव करूँ तो -1/y स्क्वायर इंटू dy बाई dx किसके इक्वल होगा, dt बाई dx के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से 1/y स्क्वायर dy बाई dx माइनस को अगर उस साइड ले जाऊँ तो क्या होगा, इसकी वैल्यू इसके अंदर पुट कर दी, ये है ना यहाँ पर भी, तो यहाँ से माइनस dt बाई dx पुट कर दूँ इसकी जगह पे, इक्वेशन क्या बन जाएगी, माइनस का dt बाई dx, यहाँ पर क्या है 1/xy और 1/y की जगह मैंने क्या पुट कर दिया t, यानी कि प्लस का t बाई x हो जाएगा। इस साइड क्या होगा, log x बाई x इज इक्वल्स टू log x डिवाइड बाई x। -1 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा, dt बाई dx माइनस का 1/x इंटू टी, यही होगा ना, माइनस का 1/x इंटू टी किसके इक्वल होगा, माइनस का log x डिवाइड बाई x। पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई किया है। अब क्या आएगा, लीनियर टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या करते थे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते थे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आता था, ई रेज़्ड टू पावर इंटीग्रेशन px इंटू dx, ये क्या आता था, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। यहाँ पर px की वैल्यू क्या है, -1/x। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा इस इक्वेशन का, आप क्या ई रेज़्ड टू पावर इंटीग्रेशन -1/x इंटू dx, x के रिस्पेक्ट में क्या करना है इसका इंटीग्रेशन। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x, और log x बाहर माइनस का साइन है तो अंदर लेकर जाऊंगा तो ये क्या होगा, ई रेज़ टू पावर माइनस log x आ गया ये। ठीक है, और माइनस को अगर अंदर लेकर जाऊँ तो x की पावर -1 हो जाएगा, उसे 1/x लिख सकता हूँ, और ई रेज़ टू पावर log 1/x क्या आएगा, 1/x। तो यहाँ से आपका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो क्या आ गया, 1/x। अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर पता चल जाए तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, इसे सॉल्व कर दें। ये हमारी इक्वेशन आई हुई है, जनरल टाइप की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी, dy बाई dx प्लस px एंड इंटू वाई इज इक्वल्स टू qx। इसका सॉल्यूशन क्या होता है, y टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू क्या होगा, इंटीग्रेशन qx टाइम इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx प्लस c। ये आपका क्या होगा, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर टाइप की अगर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसका सॉल्यूशन क्या आता है, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने क्या निकाल लिया 1/x, तो इसका सॉल्यूशन निकालो। यहाँ y की जगह क्या है, t, यानी कि t इंटू 1/x किसके इक्वल होगा, इंटीग्रेशन, ये क्या है माइनस का log x डिवाइड बाई x qx, माइनस का log x डिवाइड बाई x इंटू क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो कि आपके पास क्या है 1/x इंटू dx प्लस c, ये आपका क्या आएगा सॉल्यूशन। अब log x को अगर t पुट करूँ तो आपके पास क्या आएगा, 1/x dx किस में चला जाएगा, dt, लेकिन t यहाँ पर है कुछ और पुट कर लो, u पुट कर लो, कि अगर मैंने log x इज इक्वल्स टू u पुट कर लिया, ठीक है, तो 1/x इंटू dx किसके इक्वल आएगा, do u के इक्वल। ठीक है, इसमें रखेंगे तो हमारे पास ये इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन log x की जगह क्या पुट कर दिया u, यानी कि यहाँ पर आ गया माइनस का u
और 1/x dx इसमें चला गया डी ऑफ यू में, जो x बच गया। अगर log x आपका u के इक्वल है तो दोनों साइड एक्सपोनेंशियल लूँ तो x किसके इक्वल होगा, e रेज़ टू पावर u के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, ये जो एक x बच गया ये होगा आपका e रेज़ टू पावर u। ठीक है, ऊपर लेकर जाऊँ तो माइनस पावर हो जाएगी, यानी कि e रेज़ टू पावर माइनस u। सॉल्यूशन अगर इसका निकालूँ तो अगर इसे ऊपर ही ले लेता हूँ, ये आपका होगा इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस यू, ये आपका हो गया डी। ठीक है, ये है, इसका इंटीग्रेशन करना है अब आपको। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, माइनस है, माइनस को बाहर ले लिया, अंदर क्या होगा, यानी कि म्यू यू इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस यू। इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू यू। इसे फर्स्ट फंक्शन ले लिया, इसे सेकंड ले लिया, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या आएगा, ई रेज़ टू पावर माइनस यू और माइनस यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि माइनस यू का जब डेरिवेटिव करूंगा तो माइनस वन आएगा, वो इसके क्या आता है नीचे, तो माइनस वन से डिवाइड करूँ या माइनस वन से मल्टीप्लाई करूँ, सेम ही बात है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन हो फर्स्ट का डेरिवेटिव वन और सेकंड का इंटीग्रेशन क्या आएगा, माइनस का ई रेज़ टू पावर माइनस यू इंटू डी यू, ये होगा कंप्लीट। ठीक है, इंटीग्रेशन प्लस में आपका जो कांस्टेंट है वो एज इट इज चल रहा है साथ में। ठीक है, ये आपकी क्या थी इक्वेशन। अब क्या आ गया, ये माइनस माइनस प्लस कर दूं, माइनस को बाहर लिया है, ये हो गया आपका प्लस वन इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस यू है। ठीक है, यानी कि ई रेज़ टू पावर माइनस यू का क्या करना है इंटीग्रेशन, वो क्या होगा माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस यू। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस यू के। ठीक है, प्लस से माइनस करेंगे तो माइनस आ जाएगा, तो ये हो गया आपके पास। बाहर माइनस का साइन है, अंदर लेके जाऊंगा तो दोनों क्या कैसे हो जाएंगे, पॉजिटिव। ठीक है ना, दोनों कैसे हो गए पॉजिटिव, यानी कि अगर इसे हटा दूं तो ये दोनों कैसे हो गए पॉजिटिव। आपका इसका इंटीग्रेशन क्या आ गया, ये आ गया। अब हमने क्या पुट किया था, log x को क्या पुट किया था, u पुट किया था। अब u की जगह वापस से log x पुट कर दो। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा, इसको हटा देते हैं, u की जगह फिर से log x पुट करूंगा तो क्या आएगा, log x ई रेज़ टू पावर माइनस log x है। ठीक है, यानी कि ई रेज़ टू पावर log 1/x, तो वो क्या बनेगा, ई रेज़ टू पावर log 1/x के इक्वल इंटू में क्या आएगा आपके पास 1/x, ये पूरे log x के मल्टीप्लाई में। ठीक है, और यहाँ पर क्या आएगा, ई रेज़ टू पावर माइनस यू का प्लस का 1/x, ये आ गया। ठीक है, और प्लस में आपका वो है c, और इस साइड क्या था t इंटू 1/x। t क्या था आपके पास, 1/y को t पुट किया था ना, वो साफ कर दिया साइड, क्या किया था, इक्वेशन आपकी आई थी वाई स्क्वेयर, हाँ ये आई थी इक्वेशन थी आपकी dy/dx प्लस y/x इज इक्वल्स टू log x डिवाइड बाई x इंटू वाई स्क्वेयर। तो जब वाई स्क्वेयर से डिवाइड करूँगा तो यहाँ आ गया था 1/y², यहाँ से कैंसिल हो गया था और ये आ गया था 1/y आपका। ठीक है, तो 1/y को मैंने क्या पुट किया था, t पुट किया था, तो t की जगह क्या रख दूँ फिर से 1/y, यहाँ क्या रख दिया 1/y। ठीक है, तो सॉल्यूशन आपका क्या आएगा, ये इक्वल चल रहा है, यानी कि 1/y इंटू 1/x किसके इक्वल आ गया, इसके इक्वल आ गया। ठीक है, एक्स वाई से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया, 1 किसके इक्वल आया, अगर एक्स वाई से मल्टीप्लाई करूँगा तो एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा वाई log ऑफ एक्स प्लस एक्स वाई से मल्टीप्लाई करूँगा तो एक्स कैंसिल, सिर्फ वाई बचेगा, और वहाँ एक्स वाई से मल्टीप्लाई करूँगा तो प्लस का सी एक्स वाई। ये आपका क्या आ गया है सॉल्यूशन, 1 को उस साइड ले जाओ, माइनस का 1 रह जाएगा उस साइड, तो ये क्या आ गया आपका, जो गिवन आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन थी ये वाली, इसका सॉल्यूशन क्या आ गया, ये आ गया।
ठीक है। तो ऐसे निकालना है। पहले क्या करना है, वाई इस फॉर्म में आ गई थी ये, इंटू वाई स्क्वायर आ गया था, वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशन को, इस टाइप की बन गई। 1/y को क्या पुट कर दिया, टी पुट कर दिया। फिर ये किस में कन्वर्ट होगी, लीनियर टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन में। लीनियर का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला तो सॉल्यूशन आपके पास क्या होगा, y टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ qx, जो राइट साइड में होता है आपका फंक्शन ऑफ x, इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसके इक्वल होगा, और इंटू dx, यानी कि x के रिस्पेक्ट में करना है, प्लस में इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगा रखा है। ये आपका क्या होगा, सॉल्यूशन। ठीक है। तो यहाँ आपकी जगह आपके पास क्या था, y की जगह t था, t में लीनियर थी ना इक्वेशन, तो यहाँ पर हमने t इंटू 1/x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/x आया था, तो t इंटू 1/x किसके इक्वल आ गया, ये सोल्व किया तो हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया। ये आपका क्या है, सॉल्यूशन। तो ये था, अगर बर्नौली टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है तो सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। नेक्स्ट है आपके पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एक डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट कब कहेंगे, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसे एग्जैक्ट कब कहेंगे, देखते हैं। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, ए डिफरेंशियल इक्वेशन विच कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स जनरल सॉल्यूशन बाय डायरेक्टली डिफरेंशिएटिंग द गिवन जनरल सॉल्यूशन, या जो भी कर्व दी हुई है, ठीक है। क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रॉम फैमिली ऑफ कर्व्स, ये टॉपिक हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं, ठीक है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन शुरू किया तो पहला टॉपिक यही था कि कोई भी आपको कर्व दी हुई है, फैमिली ऑफ कर्व्स, उसमें से आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को क्या करना है, एलिमिनेट करना है। कैसे करेंगे, डिफरेंशिएट करके, ठीक है। तो डिफरेंशिएट करेंगे, जब एलिमिनेट होगा तो एलिमिनेट होने के बाद आपके पास क्या आएगी, एक डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी, ठीक है। अगर आपके पास एलिमिनेट करते टाइम जो भी आपको सॉल्यूशन कर्व दिया हुआ है उसको अगर सीधा डेरिवेटिव करते ही ऑटोमेटिकली आपके जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उसके अंदर वो रिमूव हो जाएं, तो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी होगी, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी कि अगर आपको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को रिमूव करने के लिए और कोई ऑपरेशन ना लगाना पड़े, ठीक है, दो इक्वेशन को आपस में कंपेयर करके या उसकी वैल्यू दूसरे में पुट करके, ऐसे अगर आप एलिमिनेट ना करें, सीधा डेरिवेटिव करते ही अपने आप क्या हो जाए, आपका जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है वो रिमूव हो जाए, तो उस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन जो बनेगी वो कैसी होगी, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी, एन इक्वेशन एंड ए डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉरी, ए डिफरेंशियल इक्वेशन which can be obtained directly from its general solution just by differentiating the जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। क्या कह रहा है कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर की फर्स्ट डिग्री की बनती है, अगर अपने जनरल सॉल्यूशन जो भी उसका जनरल सॉल्यूशन है उसको अगर डिफरेंशिएट कर दूं और डिफरेंशिएट करते ही एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाए हमें, तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी आएगी, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ये है आपकी डेफिनेशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर आपको इक्वेशन दी हुई है फिर आप कैसे पता करेंगे कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं है, क्योंकि अगर आपको सॉल्यूशन दिया हुआ है उसका डेरिवेटिव किया
सीधी डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गई तो आप कह देंगे कि इक्वेशन कैसी है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन आपको सॉल्यूशन दिया नहीं होगा, आपको सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है, और आपको इक्वेशन दी हुई होगी, ठीक है। तो इक्वेशन को देखकर कैसे पता करेंगे कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं है, ठीक है। उसके लिए आपके पास क्या होगा कि इक्वेशन आप इस फॉर्म में लिखेंगे एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल्स टू 0। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन अभी जब ये शुरू की वीडियो उसके अंदर पहले ही लिखा था कि हमने फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप की होगी, आपकी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई होगा या तो, और या फिर किस फॉर्म में लिख सकते हैं इसे एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल्स टू 0। इनमें से किसी एक फॉर्म में लिखी हुई होगी आपकी फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से लिखी होगी, इस तरह से लिखी है तो उसे इसमें चेंज कर सकते हैं, और इस तरह से लिखी है तो उसे इसमें चेंज कर सकते हैं, ठीक है। दोनों कैसी हैं, इक्विवेलेंट हैं। तो हम अगर इस तरह से लिखी हुई है तो उसे इस तरह से चेंज करेंगे या इस तरह से ही मिलेगी हमें, ठीक है। तो अगर आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में है, ठीक है, तो उसे कैसे चेक करेंगे आप कि वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, जो ये dx के साथ है m और n क्या है यहाँ पर, फंक्शन ऑफ x एंड y, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, जो dx के साथ है वो क्या है m, इसका डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्या करना है y, यानी कि कर्ल m अपॉन कर्ल y निकालना है आपको, ठीक है। और दूसरा क्या निकालना है, जो ये dy के साथ है ये क्या है n, इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्या निकालना है x, n का निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x और m का निकालना है विद रिस्पेक्ट टू y, यानी कि जो x के साथ है उसका निकालना है y के रिस्पेक्ट में, और जो y के साथ है उसका निकालना है x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। इनको कंपेयर करना है, अगर ये दोनों क्या आ गए इक्वल तो आपकी ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या बनेगी, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अदरवाइज अगर ये दोनों इक्वल नहीं आए तो आपकी जो ये एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, ये कैसी होगी, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगी, ठीक है। तो अगर आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप में दी हुई है और वो एग्जैक्ट है तो सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। अगर ये एग्जैक्ट हो तो सॉल्यूशन होता है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेशन एम डी एक्स टेकिंग वाई एज कांस्टेंट प्लस इंटीग्रेशन टर्म्स इन एन फ्री फ्रॉम एक्स इंटू डी वाई इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। ये आपका होता है सॉल्यूशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का। अगर कोई भी इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेशन एम डी एक्स टेकिंग वाई एज कॉन्स्टेंट प्लस इंटीग्रेशन एन के अंदर उन टर्म्स का इंटीग्रेशन करना है जिसके अंदर क्या हो, एक्स ना हो, फ्री फ्रॉम एक्स हो, उन टर्म्स का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू क्या करना है वाई, और इक्वल टू क्या होगा आपका कांस्टेंट। ये आपका क्या आएगा, सॉल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। एग्जांपल से देखते हैं। एग्जाम्पल है आपके पास एक्स क्यूब प्लस 3xy स्क्वेयर, एक्स क्यूब प्लस 3xy स्क्वेयर इंटू डी एक्स प्लस 3 क्या है एक्स स्क्वेयर वाई प्लस वाई क्यूब इंटू डी वाई इज इक्वल्स टू 0। ये आपकी क्या है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपको दी हुई है डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको पता करना है कि ये एग्जैक्ट है या नहीं है, और एग्जैक्ट है तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है। देखते हैं, dx के साथ होता है उसे क्या बोलते हैं m,
और dy के साथ होता है उसे क्या बोलते हैं n। इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करना है, इसका विद रिस्पेक्ट टू x करना है, ठीक है। जब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x को कांस्टेंट लेंगे और इसका x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y को क्या लेंगे कांस्टेंट, ठीक है। तो इसका विद रिस्पेक्ट टू y करो, यानी कि कर्ल m अपॉन कर्ल y किसके इक्वल आएगा, फर्स्ट टर्म में y नहीं है तो 0 आएगा डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में, इसके अंदर y है तो क्या आ गया 6xy आ गया। कर्ल n अपॉन कर्ल x ये किसके इक्वल आएगा, सेकंड टर्म में x नहीं है तो उसका 0 होगा, इसके अंदर x है 3 इंटू 2 यानी कि 6xy ये भी आएगा। तो हमने क्या देखा कि कर्ल m अपॉन कर्ल y एंड कर्ल n अपॉन कर्ल x क्या रहे हैं, दोनों इक्वल है। तो कैसी होगी डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। और अगर इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो सॉल्यूशन कैसे निकलता है, इंटीग्रेशन m dx y को क्या लेना है कांस्टेंट प्लस इंटीग्रेशन टर्म्स इन n फ्री फ्रॉम x इंटू dy इज इक्वल्स टू c। ये क्या होता है आपका सॉल्यूशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। तो निकालो n की वैल्यू क्या है, ये इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3xy स्क्वायर y को लेना है कांस्टेंट, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन n के अंदर फ्री फ्रॉम x कौन सी टर्म है, इसमें तो x है इसमें नहीं है, यानी कि क्या लेना है सिर्फ y क्यूब इंटू डी वाई इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। इंटीग्रेशन करो, एक्स क्यूब का करूँगा तो x की 4 डिवाइड बाई 4 होगा, ठीक है। सॉल्यूशन आ गया हमारे पास, यानी कि y किसके इक्वल आएगा, x की 4 डिवाइड बाई 4 प्लस वाई स्क्वेयर कॉन्स्टेंट है, यानी कि प्लस का 3y स्क्वेयर कॉन्स्टेंट रिट होगा। x का इंटीग्रेशन करूँगा तो एक्स स्क्वेयर बाई 2 आएगा, ठीक है। प्लस में आपके पास क्या आएगा, वाई क्यूब का y के रिस्पेक्ट में करूँ तो y की 4 डिवाइड बाई 4 और इज इक्वल्स टू ये कांस्टेंट, ठीक। अब इसको अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ पूरी इक्वेशन को, ठीक है, क्या आएगा हमारे पास सॉल्यूशन, या तो इतना ही छोड़ दो, ठीक है। x की 4 डिवाइड बाई 4 प्लस 3y स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर डिवाइड बाई 2 प्लस y की 4 डिवाइड बाई 4 इक्वल्स टू c। या तो पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ये बच जाएगा x की 4 प्लस 6x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस y की 4 इज इक्वल्स टू 4 इंटू सी, कॉन्स्टेंट है कोई और कॉन्स्टेंट नाम दे दो, c1 दे दो, c2 दे दो, k दे दो, ठीक है। तो सॉल्यूशन आपके पास क्या जाएगा यहाँ से, x की 4 प्लस 3 इंटू 2 6x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर इज इक्वल प्लस का y की 4 इसके इक्वल आएगा कांस्टेंट। ये आपका क्या आएगा सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो इक्वेशन दी हुई है इसका सॉल्यूशन आपके पास क्या आएगा, ये आएगा, ठीक है। कैसी इक्वेशन थी ये, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। ये तो थी एग्जैक्ट। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट ना हो तो जो हमारे पास लास्ट टाइप है कि वह इक्वेशन कैन बी मेड एग्जैक्ट। एग्जैक्ट ना हो तभी एग्जैक्ट बनाने की कोशिश करेंगे ना। तो ये था एग्जैक्ट के लिए कि अगर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो सॉल्यूशन किस तरह से निकालेंगे। अगर एग्जैक्ट ना हो तो क्या कर सकते हैं, तो उसको एग्जैक्ट बनाने की कोशिश कर सकते हैं, यही कर सकते हैं हम तो, इंसान कोशिश ही कर सकता है ना। चलो कोशिश करते हैं फिर। क्या है हमारे पास कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है तो क्या करना है, फिर एक टर्म आएगी आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है तो एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेकर आना पड़ेगा हमें। इसका क्या काम होता है, इफ ए गिवन इक्वेशन इज नॉट एन एग्जैक्ट
नॉट एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। गिवन इक्वेशन अगर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, बट इट बिकम्स एग्जैक्ट व्हेन मल्टीप्लाइड by a suitable function of x and y, then such a function is called integrating factor। ठीक है, यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है? अगर कोई आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, वो कैसी नहीं है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, लेकिन अगर कोई ऐसा फंक्शन है जिसको अगर उस डिफरेंशियल इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो क्या बन जाती है? एग्जैक्ट बन जाती है। ठीक है, तो उस फंक्शन को मैं क्या कहूँगा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर फॉर दैट इक्वेशन। ठीक है, ये हो गया आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर के ऊपर किस तरह से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे और कैसे फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद आगे क्या प्रोसेस होगा आपका सॉल्यूशन निकालने का, उसके ऊपर हम ऑलरेडी वीडियोस बना चुके हैं। आपका बीएससी सेकेंड ईयर का जो मैथ है उसके अंदर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का एक मैथ है, उसमें हमने फर्स्ट चैप्टर की वीडियो बनाई हुई है। फर्स्ट 2 वीडियोस डिलीट कर दी थी, उनमें अच्छा ऑडियो क्वालिटी नहीं थी और विजिबिलिटी भी ठीक नहीं थी। उसके अंदर फर्स्ट 2 में सिर्फ यही था कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, उसके कुछ एग्जांपल्स किए थे। ठीक है, सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं वही था। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालना है, उसके लिए जितनी भी वीडियोज़ हैं, 3 या 4 वीडियो हैं, वो सारी की सारी चैनल पर अवेलेबल हैं। उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जो आपका लास्ट पार्ट बच गया कि व्हेन इक्वेशन इज रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, तो उस केस में क्या करना है? आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा। ठीक है, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के फिर आपका क्या निकलेगा? सॉल्यूशन। उसे क्या कन्वर्ट कर देगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर किस किस तरीके से निकाल सकते हैं, किन किन कंडीशन में क्या क्या आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा, यानी कि डिफरेंट टाइप की जब डिफरेंशियल इक्वेशन होगी तो डिफरेंट टाइप के आपके क्या आएंगे? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। उनके ऊपर हमने वीडियोस बनाई हुई हैं, आप वो जाकर देख सकते हैं। तो ये आपका कंप्लीट हो गया एक तरह से फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है, जितने भी तरीके से हम सॉल्यूशन निकाल सकते थे उन सबको हमने क्या कर लिया है? डिस्कस कर लिया है। लास्ट जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला रहता है उसकी वीडियोस आप जाकर देख सकते हैं चैनल पर। चैनल का नाम है लर्निंग मैथमेटिक्स विद सुनील चहल। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। थैंक यू।